Welcome back to my YouTube channel, Chandranvanshi Tutorial. Today we are going to study trigonometry, and in that we will read trigonometry identities. देखिए, आज हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण पढ़ेंगे और जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे जो फार्मूले जनरेट होंगे वो बहुत ही पावरफुल फार्मूले हैं जिनकी मदद से हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। एवं ये जो फार्मूले हैं वो कक्षा 10वीं तक ही सीमित नहीं है, इनका उपयोग कक्षा 11वीं एवं 12वीं में भी उपयोग होने वाले हैं और आप आगे की बड़ी कक्षाओं में भी पढ़ेंगे तो इनका वहां भी उपयोग होना है। इसलिए हम इन फार्मूलों को, इन सर्वसमीकरणों को ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है। यहां देखिए, ये बी बिंदु पर हमारा समकोण बन रहा है और हम यहां पर न्यून कोण ए के लिए त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण सिद्ध कर रहे हैं और ए कोण हमारा न्यून कोण है। तो देखिए, जहां पर समकोण त्रिभुज की बात आती है वहां पर सीधा सा हमारा संबंध जुड़ जाता है कि भाई हो सकता है इसमें कोई पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी प्रकार हमें यहां पर पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता है और हम समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं। देखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा। देखिए, AC का वर्ग बराबर, AC मतलब यहां पर कर्ण है और ए न्यून कोण की सम्मुख भुजा BC लंब है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग धन लंब BC का वर्ग। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय हो गया। इसको हम एक नाम दे देते हैं इसका। अब देखिए, हम क्या करेंगे इसके लिए, हमारे पास ये तीन भुजाएं हैं AC, AB और BC। हम बारी बारी से AC, AB और BC का क्रमशः इस समीकरण में भाग देंगे जिससे हमें आगे समीकरण प्राप्त होंगी। तो सर्वप्रथम हम समीकरण 1 में AC की घात 2 का भाग देने पर AC की घात 2 का भाग देंगे। देखिए क्या हो गया, यहां पर AC का वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे AC का वर्ग धन BC का वर्ग बटे AC का वर्ग। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AC बटे AC होल स्क्वायर बराबर AB बटे AC होल स्क्वायर धन BC बटे AC होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे यहां पर जो अनुपात दिए गए हैं, भुजाओं के अनुपात, उनसे हमारे कई त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं। देखते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम AC से AC तो कैंसिल हो जाएगा और यहां हमारा 1 आ जाएगा। अब देखेंगे आगे हम AB बटे AC, AB हमारा ये है और AC हमारा ये है। AB यहां पर हमारा आधार है, AB आधार है, मतलब आधार बटे कर्ण जो होता है वो हमारी त्रिकोणमिति में कौन सी सर्वसमीकरण होगी, वो होती है हमारी cos थीटा के बराबर। हम यहां पर एक कोण ले रहे हैं, यहां आएगा आधार AB बटे कर्ण AC मतलब cos A और यहां घात है तो cos स्क्वायर A आ जाएगा। धन BC बटे AC,
BC हमारा लंब है और AC कर्ण है, तो लंबवती कर्ण जो है वो साइन होता है, तो यहां पर कोण साइन A है, घात 2 लगी है। इस प्रकार देखिए हम यहां पर हमें सरलसंख्या प्राप्त होती है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A धन कॉस स्क्वायर A बराबर 1। ये हमारी पहली सरलसंख्या प्राप्त हो गई। अब देखिए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अब क्या करेंगे, दूसरी बार में समीकरण 1 में AB की घात 2 का भाग दे देते हैं। AB की घात 2 का भाग देने पर क्या होगा, देखिए यहां पर AC की घात 2, अब हम इसे 2 होल स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। AC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर AB बटे AB का होल स्क्वायर धन BC बटे AB का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए आप AB से AB हम यहां पर कैंसिल कर देते हैं और बराबर है A का जाएगा धन। अब देखिए यहां पर आप BC बटे AB है, यहां पर देखिए BC आपका क्या है, BC आपका लंब है और AB आपका क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आपका क्या होता है tan थीटा, और यहां पर कोण A है तो tan A हो जाएगा, घात लगी तो घात 2 हो जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर A हो जाएगा। अब AC बटे AB, AC आपका कर्ण है और AB आपका आधार है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपका क्या होता है, ये आपका होता है कर्ण बटे आधार सेक होता है, सेक स्क्वायर A। आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, तो कर्ण बटे आधार इसके व्युत्क्रम में क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A। इस प्रकार हमारी ये देखिए ये दूसरी सरलसंख्या यहां पर प्राप्त हो जाती है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट वाली सरलसंख्या को यहां करते हैं। आप करेंगे देखिए हम समीकरण 1 में अभी हम पास एक AC का भाग दे दिए, एक सरलसंख्या प्राप्त होगी, AB का भाग देने से दूसरी सरलसंख्या प्राप्त होगी। अब हमारे पास BC बचता है तो BC की घात 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग देने। देखिए क्या होता है यहां पर AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर धन BC बटे BC का होल स्क्वायर। देखिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर BC से BC को कैंसिल कर देंगे पहले, धन यहां पर A का जाएगा, अब देखेंगे आगे यहां पर हम फिर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे हम भुजाओं के अनुपात को देख करके। तो AC बटे BC, AC बटे BC कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब आपका क्या होता है, ये आपका होगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर A बराबर AB बटे BC, AB आपका आधार है और BC आपका लंब है, तो आधार बटे लंब ये आपका कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर A। तो इसको आप ऐसा करके भी लिख सकते हैं, जैसा इस फॉर्म में लिखना है आपको, तो कोसेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ये आपकी तीसरी सरलसंख्या प्राप्त होगी यहां पर, 1, 2 और 3। देखिए ये 3 सरलसंख्या ही नहीं है यहां पर, इन 3 संख्याओं से हम 9 सरलसंख्याएं बना सकते हैं। वो किस प्रकार बनेंगी आगे हम उसको लिखते हैं, यहां मिटा देता हूं उसको मैं। देखिए यहां पर नंबर 1 पे आती है आपकी क्या,
साइन स्क्वायर ए धन कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसी में क्या करेंगे हम 2 नंबर में हम कॉज स्क्वायर ए का पक्षांतर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। फिर तीसरी नंबर की जो सॉल्यूशन आएगी, अब हम क्या करेंगे, कॉस को यही रहने देंगे, कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए। 3 हो गया। अब देखिए हम दूसरे नंबर की सॉल्यूशन को लेते हैं। दूसरी हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर, इसको 4 नंबर देते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। 5वें नंबर की यहीं से जनरेट होगी, वो ऐसे होगी, सेक स्क्वायर ए आपके पास है, टेन का पक्षांतर कर दिए तो माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1। 6वें नंबर की सॉल्यूशन का इस प्रकार से होगी। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर ए आपका पहले से है और आप 1 का पक्षांतर कर दीजिए, -1 बराबर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। 6 सॉल्यूशन का बनेगी। अब हम देखिए यहां पर 7, 8 और 9 ऐसा बनाएंगे। 7 नंबर की देखिए, 7 नंबर में सब तीसरे नंबर की दीजिए आप। तीसरा आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। इससे हम 8वें नंबर की जनरेट कर लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए, कॉट का पक्षांतर कर लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में 9 नंबर की इस प्रकार से बनेगी, ये हो जाएगी हमारी क्या, कोसेक स्क्वायर ए और अब हम क्या करेंगे, यहां पर 1 का पक्षांतर कर देंगे, -1 बराबर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए यार इस प्रकार से हम 3 समीकरण यहां पर सिद्ध किए थे और हम उन 3 समीकरणों से यहां पर 9 समीकरण प्राप्त करेंगे। ये सभी रूप में यूज होती है, इसलिए हम इनको ऐसा पक्षांतर करके प्राप्त किए और इनकी मदद से हम अगली प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। चलिए अब हम अगली प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न यहां पर दिया है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें 3 अनुपात दिए गए हैं त्रिकोणमिति के, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन्हें हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इन्हीं तीनों समीकरणों की मदद से हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए हम सबसे पहले लेंगे यहां पर साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखिए हमें कॉट ए के पदों की ओर जाना है। तो देखिए हम यहां ये कर सकते हैं, देखिए साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए रूट के अंदर, तो स्क्वायर यहां पर रूट के साथ पेंसिल होकर साइन ए के बराबर होता है। आगे देखेंगे हम यहां पर, अब जो साइन ए है, अब साइन ए को हम कर सकते हैं क्या, 1/, कोसेक स्क्वायर ए। साइन को जो है, साइन का व्युत्क्रम होता है 1/, कोसेक, किया गया बराबर। देखिए अब यहां पर क्या होगा, करनी के अंदर 1/, कोसेक स्क्वायर ए। देखिए आप यहां पर फार्मूला कोसेक स्क्वायर किसके बराबर, 1 प्लस कॉट ए के बराबर है, तो यहां कर देंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए आप यहां पर ये जो हमारा साइन ए का जो मान निकला है सब कॉट ए के रूप में निकला है और वही हमें करना था। अगला हम लेंगे यहां पर सेक ए, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर हम लेंगे, सेक को वैसे करते हम सेक स्क्वायर ए ले लेते हैं करनी के अंदर। आगे हमारा ये आएगा, देखिए आप यहां पर इन समीकरणों में सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि यहां पर एंगल ए दिया हुआ है। चलेंगे आगे हम इसके,
रूट के अंदर होगा 1 प्लस tan का व्युत्क्रम 1/cot होता है, तो हम यहां कर लेंगे 1/cot स्क्वायर a। इसे हम आगे हल करने पर ऐसा कर सकते हैं, cot स्क्वायर a धन 1/cot स्क्वायर a। ये आपका sec का निकल गया। आगे देखेंगे आप, अब हमें tan a का वो निकालना है। ये तो बिल्कुल सरल है। क्या हो जाएगा, tan a जो बराबर होता है, तो tan का व्युत्क्रम तो 1/cot होता है, तो 1/cot a। ये देखिए आप तीनों हमारे यहां पर सॉल्व हो चुके हैं। sin a जो है cot a के फॉर्म में आ गया है, sec a ये भी cot a के फॉर्म में आ गया, और लास्ट में हमारा जो tan a है वो भी cot a के फॉर्म में आ गया। और यही हमें हल करना था, यही व्यक्त करके बताना था कि ये 3 त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं, इन्हें cot a के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम सवाल लेते हैं इसका। चलिए हम इसका जो दूसरा सवाल है वो पहले के जैसा है, इसे आप कर सकते हैं। हम इसके बाद का तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर तीसरा सवाल दिया है, मान निकालिए। यहाँ पर इसका मान निकालना देखिए, यहाँ पर सवाल दिया है sin स्क्वायर 63 अंश धन sin स्क्वायर 27 अंश बटे cos स्क्वायर 17 अंश धन cos स्क्वायर 73 अंश। इसका हमें मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हम अंश में आप देखेंगे 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसी प्रकार हम हर में 17 और 73 को जोड़ते तो 90 होता है। इसका मतलब ये हम इनमें अंश और हर में दोनों में हम किसी एक अनुपात को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर sin 63 को हम कन्वर्ट कर देते हैं। क्या होगा देखिए, sin स्क्वायर 90 माइनस 27 अंश धन sin स्क्वायर 27 अंश, ये ज्यों का त्यों रहेगा बटे। इसी प्रकार हम 17 को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 90 माइनस 73 धन cos स्क्वायर, नहीं ये तो योग का क्यों आएगा जी, cos स्क्वायर 73 अंश। देखेंगे आप इसका अगले स्टेप में आएगा। देखिए sin 90 माइनस थीटा, हम पिछले जो सूत्र पढ़े हैं तो हम उसको यहां लिख भी सकते हैं सूत्र को, sin 90 माइनस थीटा बराबर आपको क्या होता है, cos थीटा होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर sin 90 ऋण 27 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, cos स्क्वायर 27 अंश धन sin स्क्वायर 27 अंश। इसी प्रकार यहाँ cos का जो होता है, cos का क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है तो sin थीटा होता है। तो यहां पर हम कर देंगे हर में, देखिए cos 90 माइनस 73 हो जाएगा sin स्क्वायर 73 अंश धन cos स्क्वायर 73 अंश। अब आप देखेंगे यहां पर cos का जो कोण है वो 27 है और sin का जो कोण वो भी 27 है अंश में। और इसी प्रकार हर में देखेंगे sin के साथ 73 अंश है और cos के साथ भी 73 अंश है। इसके लिए हम जो पहली वाली सर्वसमीका है वो यहां पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां पर हमारा cos स्क्वायर 27 धन sin स्क्वायर 27 बराबर ये भी 1 होगा। और हर में भी sin स्क्वायर 73 धन cos स्क्वायर 73 जो है वो भी 1 होगा। और दोनों जो कैंसिल होकर के 1 आएगा, और 1 जो आया वो इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए
अब हम इसके बाद में अगला सवाल करते हैं। हम पुनः प्रश्न नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश धन कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश है, इसका हमें मान निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहां पर भी देखिए, यहां पर 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 होगा, और यहां भी 25 65 पर 90 होगा। इसका मतलब ये है कि हम इनको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 25 को कन्वर्ट कर देते हैं। साइन 90 माइनस 65 धन, यहां पर हम क्या करेंगे, कॉस को कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस 90 माइनस 65 और साइन 65। सॉरी, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा रुक गया। देखिए यहां पर साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 धन कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। देखिए आगे साइन 90 माइनस थीटा जी, हमें देखिए सूत्र लगा है, क्या हो जाएगा यहां पर हमारा कॉस 65 हो जाएगा इंटू कॉस 65 ये पहले से है धन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहां हमारा हो जाएगा साइन 65 अंश इंटू साइन 65 अंश। देखेंगे यहां पर साइन कॉस 65 और कॉस 65 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 अंश धन यहां पर साइन में साइन का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 अंश। देखेंगे यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां पर भी दोनों के जो कोण है साइन कॉस के तो बराबर है कोण ये, तो यहां पर क्या हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। देखिए अब इस प्रश्नावली में जो भी सवाल बाकी रह गए हैं उसे आप हल करेंगे, और इसमें जो भी कठिनाई रह गई है या जो आपको कठिन लगता है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।